हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है प्रोडक्शन या फिर पुटिंग टुगेदर। ठीक है, अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का ओवरव्यू कर लेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स हमें पता है प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स की खासियत ही ये होती है कि वो लोग खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, पर जब हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉप जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो लोग ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर अगर हम लोग टाइप्स देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, ये वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये क्या है? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और इसी पिगमेंट के पास कैपेसिटी है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकता है, और ये केमिकल एनर्जी फिर बाद में सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जैसे कि क्लोरोफिल, जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके अंदर दोनों आते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, जो क्या कर सकता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियाज के अंदर अगर हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पीएसबी का जो एग्जाम्पल है वो है क्रोमैटियम, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। तो ये जो दोनों बैक्टीरियाज है अपार्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या कर सकते हैं? ये फोटो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। और यूकैरियोट्स के अगर हम लोग देखेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर दोनों आ जाएंगे, प्रोटिस्ट और किंगडम प्लांटे। तो प्रोटिस्ट के अंदर एग्जाम्पल है यहाँ पर डायएटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स। एक और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्रोटिस्ट के अंदर तो यूग्लिना। पर यूग्लिना क्या है? जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो यूग्लिना उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस करती है, और जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता, सनलाइट के एब्सेंस में यूग्लिना क्या करती है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, तो वो पार्शली क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो यूकैरियोट्स के अंदर है किंगडम प्लांटे के मेंबर्स। ठीक है, तो किंगडम प्लांटे के कौन कौन से मेंबर्स हो गए? जैसे कि एल्गे हो गए, है ना, लोअर प्लांट हो गए, हायर प्लांट हो गए। तो ये लोअर प्लांट, हायर प्लांट, एल्गीज के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, तो इसीलिए इसको भी फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किया गया है। अब कुछ जो प्लांट्स है वो पार्शली क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो पार्शली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल आएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर वहाँ पर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्थ। ठीक है, तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आएगा, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करता है? जो भी वर्म्स को ट्रैप करके, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करता है। तो इसीलिए ये दोनों जो प्लांट के टाइप है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर आएंगे, क्योंकि ये लोग इंसेक्ट से भी अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या है? पार्शली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, और पार्शली ये लोग हेटेरोट्रॉपिक जो है वो थोड़ा सा बिहेवियर शो करते हैं। और दूसरा जो है, मैंने एक पैरासिटिक प्लांट मेंशन की थी। तो पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं किन चीज़ों से? होस्ट प्लांट से।
तो ये लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस पूरा शो नहीं करते। तो पैरासिटिक प्लांट के अंदर एग्जाम्पल आता है कस्क्यूटा में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। अब जो है वो हम लोग फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे प्लांट्स का। ओके, तो प्लांट्स के अंदर कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा? तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि जो प्लांट के जो पत्ते हैं वो हम लोग को ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो यानी जो हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल, उसका कलर भी क्या है? ग्रीन है। तो उसी के प्रेजेंस की वजह से लीव्स जो है वो हम लोग को ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। ओके, और हर्बेशियस प्लांट्स के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो हर्बेशियस प्लांट के जो स्टेम है वो भी थोड़े बहुत क्या है हम लोग को दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट की जो स्टेम है वो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट मेजरली फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है? तो वो कौन सी है? लीव्स में। ठीक है, अब ये लीव्स जो है वो एक ही सेल से नहीं बनी होती, लीव्स बनी होती है मल्टीपल सेल से। ओके, तो लीव्स कौन से सेल से बनी होती है? लीव्स बनी होती है मीजोफिल सेल से। लीव्स कौन से सेल से बनी होती है? मीजोफिल सेल से। तो ये मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है, बट लीव्स में भी वहाँ पर वो कहाँ पर होगा? मीजोफिल सेल्स के अंदर, क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा? तो क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? लीव्स में होगा। लीव्स के सेल्स को क्या बोला जाता है? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल कौन सा रहेगा? हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फाइनली क्या प्रेजेंट रहेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, जिसके वजह से लीव्स का कलर क्या है? ग्रीन है। ओके, तो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को, और डे टाइम पर मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डे टाइम पर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ना ही कि O2। डे टाइम पर प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा? मीजोफिल सेल्स के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है डे टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट है। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो डे टाइम पर सनलाइट को ट्रैप करेगा, और वो उसी ट्रैप की हुई एनर्जी को यूज़ करता है कंबाइन करने के लिए किन दो मॉलिक्यूल्स को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। तो डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के लिए। ओके, और कंबाइन करके वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। कंबाइन करके वो क्या बनाता है? शुगर मॉलिक्यूल बनाता है, और इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से प्लांट को क्या मिलती है? अपनी एनर्जी मिलेगी। तो ये क्योंकि ग्लूकोज एक टाइप का केमिकल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर सनलाइट यूज़ होता है मॉडिफाई करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब यूटिलाइज होगा तब हम लोग को क्या मिलेगी? वहाँ पर एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज क्योंकि एक टाइप का केमिकल है तो इसीलिए इसको केमिकल एनर्जी बोल दिया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज इंट्रासेल्युलर, एनाबॉलिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेस। इंट्रासेल्युलर क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा था? ये मीजोफिल सेल के अंदर हो रहा था। लीव्स के अंदर, लीव्स के कौन से सेल में हो रहा था? ये मीजोफिल सेल के अंदर हो रहा था, क्योंकि लीव्स कौन से सेल से बनी है? मीजोफिल सेल से बनी है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज एन इंट्रासेल्युलर प्रोसेस। हम लोग को मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइप पता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक के अंदर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और दो मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। एनाबॉलिक के अंदर दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस है? एनाबॉलिक। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक भी है। एंडरगोनिक क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट, लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप की जा रही है, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? एंडरगोनिक प्रोसेस क्या बोला गया है, जहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड एज raw material in the presence of sunlight and chlorophyll A to synthesize glucose, and oxygen is released as a
बाई प्रोडक्ट तो सेल कर देते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करेंगे और ऑक्सीजन को वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। Okay, so photosynthesis is defined as an intracellular anabolic endergonic process in which simple inorganic substances like CO2 and H2O are used as a raw material, यानी जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर। कब होता है वो यूज? जब वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट होगा। और ये कौन कर सकता है? क्लोरोफिल पिगमेंट कर सकता है। तो डे टाइम पर क्लोरोफिल पिगमेंट यूज करेगा सनलाइट को, ताकि वो बदल सके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, इनटू टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में पास कर देगा। ओके, और हम एनिमल्स क्या करते हैं? वही ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और हम लोग एनवायरनमेंट में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पर प्लांट इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करेंगे फोटोसिंथेसिस के टाइम पर और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। हम लोग डे हो या नाइट हो, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन पर ही डिपेंड रहते हैं। हम लोग ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। प्लांट जो है वो डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसीलिए प्लांट जो है वो डे टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। नाइट टाइम पर तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं कर सकते नाइट टाइम पर, क्योंकि नाइट टाइम पर लाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अपना एब्सेंस ऑफ लाइट में वहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं शो कर सकता। ओके, तो आई होप ये फोटोसिंथेसिस की जो डिटेल वाली डेफिनेशन है वो हमें एकदम क्लियर हो गई हो। ठीक है, ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो डिटेल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं एक हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 12 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 12 हाइड्रोजन कर देंगे। तो अब टोटल यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल? 24 हो गए, है ना। तो 12 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के पहले हम लोग ने 6 लगाए, तो यहाँ पर भी कितना हो गया? 12 हो गया, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? दोनों बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया, यानी यहाँ पर 12 क्या हो गया? 24 यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन टोटल हो गए। तो 6 इधर गए, ठीक है, 6 जो है वो इधर गए 12 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो सारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कर दिया गया है? बैलेंस कर दिया गया है। ओके, अभी बात आती है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो रिड्यूस होता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है ना। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐड क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा? कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होके अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है? तो वो है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा, तो तब जाके वहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? अपना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गेटिंग रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन जाएगा, तब जाकर वहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। ओके, आई होप सबको ये फोटोसिंथेसिस का जो इंट्रोडक्शन वो समझ में आ गया होगा। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। कहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस?
तो मीजोफिल सेल्स के अंदर होगा, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। कब होगा, कौन से टाइम पर होगा, डे टाइम पर होगा, क्योंकि डे टाइम पर ही क्या प्रेजेंट है, सनलाइट है।